एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो, मनुष्य जो होता है वो 3 तल पे जीता है ना। क्या आपको पता है कि मनुष्य 3 तल पे जीता है? कौन कौन से होते हैं वो तल? संदीप जी आप बताइए कि मनुष्य 3 तल पे जीता है, वो तल कौन कौन से होते हैं? ओपन कीजिए अपना माइक। तल मतलब तल बोल रहे क्या? मनुष्य के जीवन के 3 तल होते हैं। मनुष्य 3 तलों पे जीता है ना। मनुष्य का एक तल नहीं होता। वर्तमान भूत और भविष्य नहीं, ये तो काल हो गए, ये तल नहीं है ना। ये काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ये काल में आते हैं, ये समय में आते हैं, है ना। तो मनुष्य के 3 तल होते हैं। एक होता है शारीरिक तल, ठीक है, एक शारीरिक तल होता है, एक मानसिक तल होता है और एक आत्मिक तल होता है। 3 तलों पे मनुष्य जीता है। ये चीज़ समझिए, है ना। देखो, हम ज़्यादातर शारीरिक तल पे ही रहते हैं, है ना, और मानसिक तल पे, ठीक है। शारीरिक तल तो हम जानते हैं, मानसिक तल भी जानते हैं। शारीरिक तल जो हमारी शरीर से क्रियाएं होती, जो इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी करते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे हमें भूख लगी, जैसे हमें खाना खाना है, नहाना है, कहीं जाना है, पैसे कमाने, ये सब शारीरिक तल पे हो रहा है, ठीक है। और एक होता है मानसिक तल, जो हमारा मन भगाता है हमें बहुत बड़ा बनना है, हमें पैसे कमाना है, हमें इससे मोह हो रहा है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। ये मानसिक तल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और एक होता है आत्मिक तल, जो कि आपको भीतर ही भीतर परेशान करता है, तड़पाता है, बेचैन करता है। आप जानते नहीं हो आत्मा क्या होती है, लेकिन आप परेशान हमेशा उसी की वजह से रहते हो, है ना। हमारे जीवन में जितनी परेशानियां होती हैं वो आत्मिक तल को खुराक ना देने की वजह से होता है। मतलब हमें इन सबको खुराक देना पड़ता है। अगर शरीर को खुराक नहीं दोगे तो क्या शरीर चलेगा? आप बताओ, शरीर चलेगा क्या? खुराक नहीं दोगे तो नहीं चलेगा ना। और उसी तरह से अगर आप मन की इच्छा को पूरा नहीं करोगे तो मन भी बेचैन रहता है कि नहीं रहता? जो मन कर रहा, अगर आप वो ना करो तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो हम उसके मन का भी करते हैं। हमारी जो इंद्रियां चाहती हैं हम वो भी देते हैं। कभी इन्हें कुछ पकड़ना है, कुछ छूना है, कुछ देखना है, कुछ स्पर्श करना है, हम उनके हिसाब से भी चलते हैं। लेकिन हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? आप देखते हो ज़्यादातर व्यक्ति शारीरिक तल पे जीता है, मानसिक तल पे जीता है, लेकिन आत्मा के लिए कुछ करता ही नहीं, बस परेशान होता है। लेकिन वो जानता ही नहीं कि आत्मा की खुराक क्या होती है। मतलब 2 चीज़ को तो खुराक दे देता है, लेकिन तीसरी चीज़ को खुराक देना जरूरी नहीं समझता है। आ रही है बात समझ में? कि जो तीसरा तल होता है हम उसको महत्व ही नहीं देते, जबकि सब कुछ उसी से चल रहा है। फिर हम उसको समझते ही नहीं कि उसकी खुराक क्या होती है। तो उसकी खुराक क्या होती है? आत्मा क्या है? आत्मा अनंत है, आत्मा असीमित है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा आज़ाद है। तो अब वो छोटे मोटे चीज़ों से तो संतुष्ट होगी नहीं। आप जो भी कर रहे हो शरीर के तल पे, मन के तल पे, ये उसको संतुष्टि देता ही नहीं। वो हमेशा बेचैन रहता है, तड़पता रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जब आप उसको ऊंचाइयां देते हो, जब आप एक ऊंचा लक्ष्य बनाते हो, जब आप अच्छी ऊंची संगति करते हो, जब आप ऊंचे ग्रंथ पढ़ते हो, जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ते हो, किसी की जीवनी पढ़ते हो, तब जाके उसे शांति मिलती है, तब उसे संतोष आता है। देखते हो कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन कितना अच्छा चलता है ना। तो जो चीज़ें आप, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ जो आप कर रहे हो ना, ये एक तरह से आप अपनी आत्मा को खुराक दे रहे हो, है ना। अभी तक आप ये सब नहीं करते थे, सिर्फ आप शरीर के तल पे और मन के तल पे जीते थे। लेकिन अब जो यहाँ कर रहे हो, ये आपके आत्मा को भी खुराक मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि जो आप यहाँ कर रहे हो ये आपकी आत्मा को खुराक मिल रहा है। जब तीनों संतुष्ट होंगे, तीनों को बराबर खुराक मिलेगी, तब जाके आपका जीवन सही होता है, ठीक है। जो आप जैसा अन्न खाते हो वैसा आपका मन होता है, और जैसी आप संगति करोगे, जैसे आपके अंदर जाएगा विचार, जो भी चीज़ें आप सीखोगे समझोगे, वैसा ही आपका जीवन होता है, ठीक है। आपका जीवन नियंत्रित करता है, आत्मीयता से होता है। हम उस चीज़ को समझते नहीं। हम सोचते हैं कि इन सब चीज़ों की हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है, हम बाहर काम कर लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। आप अपना जीवन अच्छा क्यों नहीं कर पाते हो? इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी आत्मा को खुराक नहीं देते हो। तो अब जो आप यहाँ कर रहे हो, तो थोड़ा धैर्य रखो। आपको लगता होगा कि यहाँ सीखने से क्या हो रहा है, मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है, बाहर हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो वो मिल रहा कि नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ मिलने के बाद भी जो बेचैनी होती है वो यहीं से शांत होती है जब आप अपनी आत्मा को भी खुराक देते हो, जब आप उसको भी रोज खिलाते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है संदीप जी? सही बात है ना? आजकल क्या हो रहा है, सब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप देख रहे हैं, वही कचरा अंदर बोल रहे। तो आजकल लोग बाहरी चीज़ें वो कर रहे हैं ना, अपने आत्मा को खुराक दे ही नहीं रहे। तो इसीलिए हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम होती है ना हम उसे संभाल पाते हैं ना समझ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कैसी कैसी बीमारियां होती है। और फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाइयाँ देगा, जबकि डिप्रेशन का इलाज सिर्फ आत्मा को खुराक देना, मतलब अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे लोगों के संगति में रहो, आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? डिप्रेशन होता ही इसलिए है क्योंकि आप इन चीज़ों को समझते नहीं हो, और फिर यही चीज़ें हमें परेशान करती है। और डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई देगा ना, उसे पता ही नहीं कि आत्मा की खुराक क्या होती है, आत्मा के तल पे काम ही नहीं करता डॉक्टर। समझ रहे हो? वो कभी भी आपके भीतर ही इलाज नहीं करता, वो सिर्फ आपके शरीर का जो भी देखता है उस पर इलाज करना शुरू कर देता है। फिर चाहे आपको रिएक्शन करे, चाहे उसका नुकसान हो, चाहे साइड इफेक्ट हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुरंत गोली दिया और इलाज होना चाहिए, बस, है ना, ठीक होना चाहिए। फिर बाद में चाहे भले उसका नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को खुराक देता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप हट जाती है ना। तो अमरेश दास जी से शायद बात कर रहे थे हमारी टीम में, तो कह रहे थे कि मेरी पत्नी को भी साथ में बिठा के समझाना चाहिए। अमरेश जी आप खोलो अपना माइक ओपन करो। अमरेश जी मुझे सुन पा रहे हो? माइक ओपन करो तो, है ना। आप कह रहे थे कि पति और पत्नी को साथ बिठा के समझाना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे आप? कि आप लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम हमारी पत्नी से है, हमारी है, तो उन दोनों को साथ में बिठाना। ये आपको लगता है कि आपकी पत्नी से आपको प्रॉब्लम है और पत्नी सही हो जाए यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मेरा जीवन सही हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं ना। प्रॉब्लम आपके जो मैंने बताया कि इन तीन में से कहीं एक की कमी है खुराक में, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पति या पत्नी या जीवन है ही नहीं, दुनिया जो भी है ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। हमें लगता है कि ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, पर नहीं होता है ना। आपको लगता है आपके जीवन की प्रॉब्लम आपकी पत्नी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी समझ है। जैसे जैसे ये आप सीखते जाओगे, समझते जाओगे, ये अपने आप आपकी मानसिकता बनता जाएगा ना, वैसे वैसे अपने आप आपकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करोगे। किसी को यहाँ बैठाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बिठाते हैं जो बैठना चाहता है। किसी को ज़बरदस्ती बैठाने का काम हमारा नहीं है। आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए हो, हम आपको सिखाएंगे कि आप अपना दुख कैसे दूर कर सकते हो। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि वो आपकी पत्नी के साथ ही आपका दुख दूर होगा, आपका दुख कहीं से भी दूर हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप उसको छोड़ दोगे तो भी आप दुखी नहीं होगे, अगर आप समझ जाओगे तो। ठीक है, तो समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो वही आपका दुख है और वहीं से आपका दुख दूर होगा, यही गलतफहमी होती है और इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो इस गलतफहमी को दूर कीजिए। जिस चीज़ की जिसकी समस्या है, दुखी जो है, प्रॉब्लम उसी की है और उसी को ठीक करना पड़ता है। वो ठीक होगा तो बाहर अपने आप सब कुछ ठीक करने के लायक बन जाएगा। फिर आप अपनी समझ से जो डिसीजन लोगे ना, वो आपका जीवन होगा। आपका निर्णय, आपका डिसीजन ही आपका जीवन होगा। ठीक है ना। यहाँ किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आप दुखी हो तो आपको अपना दुख समझना होगा कि आप दुखी क्यों हो, और जब आप समझ जाओगे तो अपने आप अपना दुख भी दूर कर लोगे। उसके लिए फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बस अपने आप को समझना है आपको। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं,
लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।